हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को क्लास 9 से लेकर 12 तक और अन्य प्रतियोगी जो एग्जामिनेशन है, जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब तक हमने आपको असेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हो वो प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखें और उसका नोट्स बनाएं। इसी कड़ी में बेटा आज हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले समझिए। यानी जिन वाक्यों से आशीर्वाद, श्राप, अभिवादन, इच्छा का भाव हो, ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस those sentences in which the sense of best wishes, those sentences in which the sense of best wishes, in which the sense of best wishes, desire and greeting, desire and greeting। यानी जिन वाक्यों से बेटा किस किस चीज का भाव हो, जिन वाक्यों से शुभकामना, आशीर्वाद, अभिवादन का भाव हो, ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, ये क्या है बेटा? अभिवादन है। और अभिवादन में आपका जैसे गुड बाय, गुड नाइट भी आता है। और शुभकामना में जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, ये सब क्या है बेटा? ये आपकी शुभकामना है। मे यू गॉड गो टू हेल, ये आपका श्राप है। और तो इस तरह के वाक्य आए तो समझ लीजिए कि क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्राय बेटा में से भी होता है। चलिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम एग्जाम्पल का लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये आपका गुड मॉर्निंग क्या है? आपका ये अभिवादन है। और भी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे आपका विदाई है, गुड बाय, गुड बाय। शुभकामना है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जैसे आपका श्राप है, मे यू ऑल गो टू हेल। तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इनको अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम कुछ चार्ट के माध्यम से आपको इसका रूल बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस चार्ट के माध्यम से बड़े आसानी से ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। अब चार्ट इस प्रकार हो सकता है, जैसे
इस प्रकार एक चार्ट बना लीजिए आप, उसी चार्ट के माध्यम से आप इसको समझेंगे, आपको बहुत आसानी से बेटा इस समझ में। जैसे पहले में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3 4, रिपोर्टेड स्पीच हिंदी में आशय, हिंदी में आशय, हिंदी में आशय। उसके बाद सेट टू को हटाने पर, सेट टू को हटाने पर क्या लगाएंगे? उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने पर कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं? कौन सा कंजक्शन हम यूज करते हैं? इस चार्ट के माध्यम से बेटा बहुत ही आसानी से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। जैसे पहला है बेटा, पहला क्या है आपका? जैसे अभिवादन वाले वाक्य आ जाए, अभिवादन वाले वाक्य में जैसे क्या क्या आ जाए? गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नून आ जाए, गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नून आ जाए, गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नून आ जाए, गुड आफ्टरनून आ जाए, या गुड इवनिंग आ जाए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये सब बेटा अभिवादन को प्रकट करने वाले वाक्य हैं, शब्द हैं। अभिवादन, ये सब क्या है? अभिवादन को प्रकट करने वाले शब्द हैं, वाक्य हैं। अब इनको अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सेट टू को हटाएंगे तो ग्रीटेड लगाएंगे, सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? ग्रीटेड। सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? ग्रीटेड। और इसमें बेटा कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे श्याम सेड टू हिज टीचर, श्याम सेड टू हिज टीचर, डायरेक्ट है। श्याम सेड टू हिज टीचर, कामा, अब इन्वर्टेड कामा बेटा, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड मॉर्निंग विथ रिस्पेक्ट सर, गुड मॉर्निंग विथ रिस्पेक्ट सर। अभी आपका डायरेक्ट है, अब इसको किस में चेंज करना बेटा? हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहां देखिए श्याम सेड टू हिज टीचर, यहां देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। श्याम सेड टू हिज टीचर, ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। और गुड मॉर्निंग विथ रेस्पेक्ट सर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने क्या बताया था? अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में ये अभिवादन वाले शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून लगे हों
तो इसको डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि हम सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, ग्रीटेड। क्या लगा देंगे, ग्रीटेड। तो क्या हो जाएगी तब, ये वाक्य हो जाएगा श्याम, सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, ग्रीटेड, GREETED। श्याम ग्रीटेड हिज टीचर, हिज टीचर। अब यहां देखो बेटा, इस तरह के वाक्यों में हमने कहा कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें केवल क्या करेंगे, इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, गुड मॉर्निंग विथ रिस्पेक्ट, और इस सर को क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे। अब समझ गए नहीं, अगर आपका, अब इतना आपको याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में ये आपके अभिवादन वाले शब्द मिल जाए, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मिल जाए, तो केवल क्या करना है मुझे कि सेट टू को हटाकर क्या लगा देना है, ग्रेटेड लगा देना है, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन प्रयोग नहीं करना है। ये अभिवादन वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल है। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट में चलते हैं। जैसे विदाई, यानी विदाई वाले वाक्य आ जाए, यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में बेटा अगर विदाई वाले शब्द लगे हो, जैसे गुड बाय लगा हो, गुड नाइट लगा हो, जैसे गुड बाय, गुड बाय लगा हो, गुड नाइट लगा हो, गुड बाय या गुड नाइट लगा हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, ये विदाई वाले होते हैं, विदाई। तो समझे नहीं, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में गुड बाय, गुड नाइट ये सब शब्द लगे हो तो निश्चित रूप से वहां पर विदाई का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है बेटा, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, सेट टू के स्थान पर हम बेड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, सेट टू के स्थान पर हम बेड लगा देते हैं। उसके बाद यहां भी कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा। तो समझ गए, इसको थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं। तो समझ गए, तो अगर वाक्य आपका कैसा है बेटा, विदाई यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में अगर विदाई का भाव हो, गुड बाय या गुड नाइट लगा हो, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय रूल क्या है, इस सेट टू का स्थान पर क्या लगा देते हैं, बेड लगा देते हैं। यहां भी कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं होता। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कोई, मोहन सेड गुड नाइट मामा, मोहन सेड गुड नाइट मामा, जैसे डायरेक्ट ले लें, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट मामा, गुड नाइट मामा, गुड नाइट मामा। यहां पर क्या है बेटा, यहां देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में क्या लगा है, गुड नाइट। अब गुड नाइट क्या है आपका, अब विदाई वाला शब्द है। अब इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है, कुछ करना नहीं बेटा, केवल आपको इनडायरेक्ट में क्या करेंगे कि सेट को हटाकर क्या लगा देंगे, बेड। यहां क्या हो जाएगा, और चूंकि यहां पर मोहन ने किससे कहा, आपने मम्मा से कहा है, तो आप इस मम्मा को यहां भी लाकर लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन बेड, मोहन बेड हिज मदर,
बेड हिज मदर। यहां पे कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं करना, केवल लिख देना है गुड नाइट। क्या लिखेंगे? गुड नाइट। समझ गए? तो ये हुआ। चलिए, और अभी आगे भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर तीसरा रूल आपको बताते हैं। अगर अगला जो है रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल क्या है उसको देख लेते हैं। तीसरा रूल, तीसरा रूल यह है यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में, बेटा यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में शुभकामना वाले शब्द हो, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, जैसे आ जाए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये सब क्या है बेटा? अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में ये सब शब्द लगे हों, हैप्पी न्यू ईयर लगा हो, हैप्पी बर्थडे लगा हो, हैप्पी दिवाली लगा हो, ऐसे शब्द बेटा शुभकामना प्रकट करने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द है बेटा? शुभकामना प्रकट करने वाले शब्द हैं। शुभकामना प्रकट करने वाले शब्द हैं। ऐसे वाक्यों को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या करते हैं हम? सेट टू को हटाते हैं तो विष्ट लगा देते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेट टू को हटाने पर क्या लगा देते हैं? विष्ट। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? ए का बेटा। इसमें कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? ए का। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे डायरेक्ट में वाक्य आ जाए, डायरेक्ट में वाक्य आ जाए कि सीता सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। क्या आ जाए? सीता सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। सीता सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चलिए यहां लिख देते हैं, नीचे लिख, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हैप्पी बर्थडे। अब देख रहे हो ये आपका डायरेक्ट है। अब इसको किस में चेंज करना है बेटा? आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में क्या लगा बेटा? हैप्पी बर्थडे लगा है। यह हैप्पी बर्थडे जो है क्या प्रकट करता है? शुभकामना प्रकट कर रहा है। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? विश्ड। क्या लगा देंगे? विश्ड। क्या हो जाएगा? सीता विश्ड। क्या हो जाएगा? सीता विश्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा? ए लग जाएगा बेटा। ए हैप्पी बर्थडे, ए हैप्पी बर्थडे।
तो समझ गए बेटा, कुछ करना नहीं है आपको। शेड टू के स्थान पर क्या लगा देना है, विश लगा देना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर कंजक्शन ए यूज कर देना है, उसके बाद हाई की बढ़ गई। चलिए अब एक और रूल, चौथा रूल क्या है वह देख लेते हैं। चौथा रूल क्या है? चौथा, जैसे बेटा वाक्य में आशीर्वाद का भाव, यानी रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में मे यू लिव लॉन्ग या लिव लॉन्ग शब्द लगे हों, ये आशीर्वाद वाले ये शब्द होते हैं। ऐसे वाक्यों को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो सेट टू को हटाने पर ब्लेस लगा देते हैं बेटा, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर डाइट या टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका पहले हम लिख लें, रूल क्या है। इसका रूल देख लेते हैं क्या है। तो एक सेकंड, जैसे हम कह दें कि मे यू लीव लॉन्ग आ जाए, क्या आ जाए, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग क्या आ जाए, मे यू लीव लॉन्ग आ जाए, या लीव लॉन्ग आ जाए, लीव लॉन्ग आ जाए। ये दोनों शब्द क्या है बेटा, ये दोनों शब्द जो है आशीर्वाद, इन शब्दों से किसका भाव प्रकट होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है बेटा, तो शेड टू के स्थान पर हम ब्लेस्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड लगाते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर चाहे डेट लगाइए या टू का प्रयोग करिए, आपकी जैसी इच्छा, चाहे टू लगाइए चाहे डेट लगाइए। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर हम एक डायरेक्ट लेते हैं, जैसे आपका डायरेक्ट है जैसे आपका माई फादर सेड, मे यू लिव लॉन्ग, माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लीव लॉन्ग माई सन, मे यू लीव लॉन्ग माई सन। अब आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है। तो चूंकि इसमें जो है पुत्र ने कहा है कि मेरे पिता ने कहा कि बहुत दिन तक जियो मेरे लाल, बहुत दिन तक जियो मेरे पुत्र, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एड्रेसिंग मी एज सन, एड्रेसिंग मी एज सन। इनडायरेक्ट में अगर इसको आप चेंज करोगे, एड्रेसिंग मी एज सन, क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग मी एज सन, एड्रेसिंग मी एज ए सन। अब यहां क्या होगा बेटा, एड्रेसिंग मी एज ए सन माई फादर, अब यहां पे कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लग जाएगा, डाइट, एड्रेसिंग मी एज ए सन माई फादर ब्लेस्ड मी, से टू हटेगा तो क्या लगेगा, ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग,
सॉरी एक गलत हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से देख लेते हैं। इसका एड्रेसिंग मी एज ए सन, थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी बेटा, इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे माई फादर सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन, एड्रेसिंग मी एज सन, एड्रेसिंग मी एज सन, माई फादर ब्लेस्ड मी। माई फादर, अब यहां सेड टू हटे के सेड लगे तो क्या लगेगा, ब्लेस्ड लग जाएगा। माई फादर ब्लेस्ड मी, माई फादर ब्लेस्ड मी। अब यहां पे कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा, डाइड, क्या लगेगा, डाइड। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, और मे के क्या हो जाएगा बेटा, माइट, आई माइट, आई माइट लव, आई माइट लिव, आई माइट लिव। तो समझ गए ना, यहां पे क्या होगा, माई फादर सेड मे यू लीव लॉन्ग माई सन। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले लगाएंगे एड्रेसिंग मी एज ए सन, उसके बाद क्या लगाएंगे, माई फादर, उसके बाद सेड हटेगा क्या लग जाएगा, ब्लेस्ड, और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, डेड। ये सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर चूंकि मुझसे कहा है इसलिए मी के अनुसार क्या लग जाएगा, आई, अब मे क्या हो जाएगा, माइट लीव लॉन्ग। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम आपको अगला रूल बताते हैं। अब पांचवा रूल देख सकते हैं, पांचवा रूल लेट हिस्सा एज हिस्सा है। चलिए अब जो है पांचवा रूल देखते हैं क्या है। पांचवा रूल, पांचवा रूल में क्या देखें मैडम, जैसे वाक्य में आपका आ जाए पांचवा रूल क्या है, चलिए पांचवा रूल क्या कहता है कि वाक्य में यदि श्राप का भाव हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में श्राप का भाव हो, जैसे मे यू गो टू हेल या गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल या गो टू हेल, अगर ये वाक्य में लगा है बेटा, ऐसे अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में अगर मे यू गो टू हेल या गो टू हेल लगा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे शब्द या वाक्य श्राप को दर्शाते हैं, श्राप का भाव प्रकट करते हैं। यानी तब इसका हिंदी में आशय क्या होता है बेटा, श्राप। और ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बदलना है तो शेटू को हटाते हैं तो कर्ज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कर्ज, CURSED। और इसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो चाहे डेट लगाइए चाहे टू, दोनों में से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं, डेट या टू में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे डायरेक्ट है आपका कि द हर्मिट सेड गो टू हेल, द हर्मिट सेड कामा इन्वर्टेड कामा गो टू हेल। यहां देख रहे हैं इसमें श्राप का भाव है, किसका भाव है, श्राप का भाव है। अब इसको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसका इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे बेटा, इसमें
सेट के स्थान पर क्या लगा देंगे, कर्ज्ड। क्या लगा देंगे बेटा, कर्ज्ड। हो जाएगा द हर्मिट कर्ज्ड। कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, चाहे डैट लगाए चाहे टू, चलिए टू ही लगा देते हैं। टू गो टू हेल्प, टू गो टू हेल्प। तो समझ गए, यह है बेटा वाक्य आपका श्राप वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल। एक और रूल आता है इसमें बेटा, जो है वाक्य में अगर प्रार्थना का भाव हो, इसका भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह का वाक्य आ जाए, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। जैसे मे हर सोल, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो इस तरह के वाक्यों से किसका भाव प्रकट होता है, प्रार्थना का भाव। ऐसे वाक्यों को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या करेंगे बेटा, हम बहुत सरल तरीका है, सेट टू के स्थान पर प्रेयर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रेयर लगा देंगे। और इसमें कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं बेटा, डेट। इसमें कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह दें, डायरेक्ट है आपका, कि मोहन सेड टू हिज सन, मोहन सेड टू हिज सन, मोहन सेड टू हिज सन, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड bless you, may God bless you with his son, with a son। अब इसको हमें किस में चेंज करना बेटा, इनडायरेक्ट में। तो बहुत ही सरल तरीका है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने का। सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, प्रेयर। तभी क्या हो जाएगा, मोहन प्रेयर्ड हिज सन, मोहन प्रेयर्ड हिज सन, मोहन प्रेयर्ड हिज सन। या आप सन न भी लगाएं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन प्रेयर्ड डाइड गॉड, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन प्रेयर्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा डाइड, मोहन प्रेयर्ड डाइड गॉड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा क्या लग जाएगा, डेट पे, क्योंकि हमने बताया कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर डेट लगता है। मोहन प्रेयर्ड डाइड गॉड, मोहन प्रेयर्ड डाइड गॉड माइट ब्लेस हिज सन, might bless his son, might bless his son, might bless his son with a son, with a son। तो समझ गए, यह था बेटा इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब केवल एक पार्ट बचा है बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का, वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है, इसका रूल हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।